मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची में इलेक्शन मैस्कट आई भाई का किया लोकार्पण। युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में गाने को भी किया लॉन्च। मुठभेड़ में शामिल जेजेएमपी के उग्रवादी को गढ़वा पुलिस ने आंध्र प्रदेश से किया गिरफ्तार। निशानदेही पर इंसास राइफल, 41 गोली, 4 मैगजीन सहित अन्य सामान बरामद। सरायकेला खरसावां पुलिस ने ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का किया खुलासा। मृतका के पति रवि अग्रवाल समेत 4 गिरफ्तार, सुपारी देकर की गई हत्या। और आने वाले दिनों में तापमान में और होगी बढ़ोतरी। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दिनों में हीट वेव को लेकर जारी की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज इलेक्शन मैस्कट आई भाई का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैप सॉन्ग और स्थानीय भाषा में बने एल्बम को भी जारी किया। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में इलेक्शन मैस्कट आई भाई का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक रैप सॉन्ग और स्थानीय भाषा में बने एल्बम को भी जारी किया। आप लोगों के साथ 2024 चुनाव जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूँ। मेरा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक प्राउड मतदाता बने। हमारी लोकतंत्र का जश्न मनाने में आई भाई से जुड़े, जहां हर वोटर और हर एक वोट मायने रखता है। के जंजीरें तोड़ेंगे, वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ेंगे, लोकतंत्र का टीका लगवाएंगे, जिम्मेदारी अपना निभाएंगे, हम निश्चित वोट डालेंगे, दिलों में बसने जोश भरेंगे, मतदान के इस लक्ष्य को 100% पूरा करेंगे। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि खासकर युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस शुभंकर और स्थानीय भाषाओं में गाने को लॉन्च किया गया है। इसलिए हम लोग एक कैरेक्टर का बनाए, वो कैरेक्टर ऐसा आपको साथ में रहेगा। एक में साथ में एक आदमी खड़ा करके बोलेगा तो वहां पर एक आदमी आएगा करके, उसका करने के लिए हम लोग ये आई का लॉन्च किया, ताकि कहां पर वो सीक्रेसी या फोर्ट का मेंटेन करते हुए वो एजुकेट करवाना, उसी के लिए हम लोग एक मार्गदर्शक की तरफ से ये आई का। उन्होंने कहा कि मीडिया जगत समेत 16 अनिवार्य सेवा के सेक्टर से जुड़े मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की जा रही है। आपका आरओ ऑफिस कहाँ है, उसका नाम तो जिला का मुख्यालय, वहां पर आपका वोटिंग का फैसिलिटी होगी, वहां पर सेम प्रोसेस हो गया। अभी पीवीसी दिखाया गया उसी को, मोटा मोटी आपका वो फैसिलिटी सेंटर आपको बोला जाता है पोस्टल वोटिंग सेंटर करके, वो भी सेम प्रोसेस होगा। कितना लगभग 2000 हम लोग का इसी बार मीडिया पर्सन का दे रहा है। उसी तरफ से अन्य 15 सर्विस है, मतलब टोटल 16 सर्विसेज है। रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जिले के लापुंग प्रखंड कार्यालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी संबंधित सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। मौके पर उन्होंने मतदान केंद्रों पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। स्वीप के तहत रांची जिले में लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने शॉर्ट वीडियो और डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मौके पर रांची के उप विकास आयुक्त और एसडीओ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की। जैसा भी आप बता रहे थे, हम सभी को 80% का मतदान प्रतिशत अचीव करना
लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान के लिए लगातार जागरूक करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जलसार पार्क में पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका थीम चुनाव को लेकर दिया गया था। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मौके पर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान दिवस के दिन अपने मतों का प्रयोग करें। इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आस पास अड़ोस पड़ोस जिसको कहते हैं ना, माध्यम से विभिन्न पेंटिंग्स, बैनर्स एंड पोस्टर्स का चित्र बना के उनमें रंगीन कलर भरते हुए अपनी अपनी कला को प्रस्तुत किया गया है। प्रयास हमारा यह है कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को सबसे पहले तो उनको इलेक्टोरल रोल में शामिल करवाएं। जो व्यक्ति भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उन सभी का नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ा जा सकता है। इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रांची महानगर कार्यालय में आज विधानसभा का बूथ स्तरीय सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद अजय मारू ने कहा कि भाजपा लगातार जनता के संपर्क में है। विधानसभा सीटों पे एक दिन एक विधानसभा के अंतर्गत जो भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उस विधानसभा के, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक सह संयोजक हैं, उनकी बैठक है। कि हम कार्यकर्ता के आधारित पार्टी हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं की ब्रीफिंग और उन्हें मोबिलाइज करने का कार्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जुबानी जंग के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी सांगठनिक तैयारी में जुटे हैं। कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और इंडी गठबंधन की ओर से भाकपा माले के विनोद सिंह ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। अन्नपूर्णा देवी ने अपने चाराडीह स्थित आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सभी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज एक मंच पर आकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और इस गठबंधन को देश की जनता ने नकार दिया है। और ये चूंकि जब चोर मौसेरे भाई की जब अगर हम बात करें तो शायद ये सही साबित होगा कि वैसे ही लोग इकट्ठा हो गए हैं कि जो लूट में इनको लूटने की छूट कैसे मिल सके, तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह ने कहा कि कोडरमा लोकसभा से सबसे ज्यादा बार भाजपा के सांसद बने, लेकिन कभी भी कोडरमा की समस्याओं का हल नहीं किया गया और सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। जो यूजीसी के अनुसार सबसे शैक्षणिक पिछड़े जिलों में चाहे शिक्षा हो, लोगों ने एक सांसद से लेकर के मंत्री तक का सफर देख लिया, लेकिन कोडरमा की आवाज कभी वो सड़कों पे नहीं गूंजी। हवाई चप्पल का सपना दिखाने वाले लोग यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए। जहां भाजपा ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं इंडी गठबंधन की ओर से माले नेता विनोद सिंह अपना दम दिखा रहे हैं और मतदाताओं को गोलबंद करना शुरू कर दिया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बेवजह अपनी गलतियों और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को गलत ठहराती है। उन्होंने रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के जुटान पर भी चुटकी ली। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ है। गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जांच एजेंसी कर रहे हैं तो मोदी जी के ऊपर कि भाई मोदी जी करा रहे हैं। अगर वो लोग चोरी नहीं किए होते, घपला नहीं किए होते, गड़बड़ नहीं किए होते, तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में इन सारे लोगों को बेल मिल जाती, बाहर निकल जाते।
लोकसभा चुनाव को लेकर राजद ने इंडी गठबंधन में चतरा और पलामू लोकसभा सीट की मांग की है। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार यादव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब से भी आग्रह किए कि हम लोग का इधर जनाधार है, बॉर्डर का जिला है, लोकसभा है, हम लोग लगातार जीते भी हैं, इसलिए मौका दिया जाए। चुनाव लड़ने की तैयारी किया है पलामू और चतरा, और हम गठबंधन के सभी साथियों से, इंडिया गठबंधन के, आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जो जनाधार है पलामू और चतरा में, इस जनाधार को देखते हुए, वहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए पलामू और चतरा सीट राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है। और इंडिया गठबंधन के जो हमारे एलआई पार्टनर हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भले ही मोदी सरकार में आदिवासियों और दलितों की चिंता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के सम्मान की तो चिंता होनी ही चाहिए। लेकिन जब वो सम्मान भारत रत्न का उनको दिया जा रहा था, तो हमारी माननीय संसद के दलित है तो कि भूमि पूजन में तो लेके जाएगी नहीं। उद्घाटन हुआ तो आदिवासी है तो लेके जाएंगे नहीं। अब दलित और आदिवासी का इज्जत पर कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन इस देश का राष्ट्रपति का तो इज्जत, ये राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। भारत रत्न राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक। सुप्रीम कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्पेशल लीव पिटीशन याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में दुमका भी एक प्रमुख सीट है। इस सीट को संताल क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। दुमका संसदीय क्षेत्र के तहत जामताड़ा जिला भी आता है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जामताड़ा जिले के चुनावी आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। 2001 में जामताड़ा को दुमका से अलग कर नया जिला बनाया गया था। यहाँ कुल 5,54,547 मतदाता हैं। इनमें 2,82,797 पुरुष मतदाता, जबकि 2,71,750 महिला मतदाता हैं और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता भी यहाँ मौजूद हैं। इनमें से 7,338 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। जामताड़ा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद सहाय ने कहा कि लोकसभा चुनाव की सभी आवश्यक तैयारियां जिले में पूरी की जा रही है। जानते हैं कि आज चुनाव की अनाउंसमेंट कर दिया गया है और दुमका संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है 7th फेज में है और इसकी तिथि है 1/6/2024। दुमका संसदीय क्षेत्र में आने वाले जामताड़ा जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा, नाला और सारठ विधानसभा के कुछ क्षेत्र आते हैं। यहाँ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 698 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 49 वैसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं होंगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इन 49 मतदान केंद्रों पर चुनाव कर्मी से लेकर सुरक्षा बल तक महिलाएं ही होंगी। ये मतदान केंद्र महिलाओं को समर्पित रहेगा। पर्दानशीन बूथ भी बने हैं जिसमें
2 पोलिंग अफसर जो है, पोलिंग अफसर 2 और 3 जो है वो रहेंगे, महिलाएं रहेंगी और उनकी संख्या पदानसीन बूथों की संख्या है 136। ये तो बात हुई मतदाताओं और मतदान केंद्र के आंकड़ों की। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध भी किए जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी के साथ वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। पड़ोसी राज्य और जिले की सीमा पर चेक पॉइंट पोस्ट भी बनाए गए हैं। एसपी ने कहा कि जामताड़ा में 2024 का लोकसभा चुनाव भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां सभी पूर्ण कर दी गई हैं। सभी असामाजिक गुंडा तत्वों पर हम लोग की पूरी पैनी निगाह रहेगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करनी हम लोगों ने। जामताड़ा जिले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों पर बिजली, पानी, रैंप और शौचालय जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही है। जामताड़ा जिले से सुभाष प्रसाद सिंह के साथ मैं दिवाकर कुमार। गढ़वा के रंका थानेदार शंकर प्रसाद कुशवाहा पर जानलेवा हमला करने मामले में गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गढ़वा पुलिस की टीम ने इस हमले में शामिल मुख्य आरोपी जेजेएमपी के उग्रवादी राहुल केशरी को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने बताया कि उग्रवादी की निशानदेही पर एक इंसास राइफल, 41 गोली, 4 मैगजीन सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार उग्रवादी भंडरिया थाना क्षेत्र स्थित मर्दा का रहने वाला है। इस पर पहले से ही भंडरिया और रंका थाने में कई मामले दर्ज हैं। सरायकेला खरसावा पुलिस ने जमशेदपुर के कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का महज 72 घंटों के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति रवि अग्रवाल समेत 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर में ज्योति अग्रवाल की हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 72 घंटे के अंदर कर दिया है। सरायकेला खरसावा जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि मृतका के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी गठन कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। मृतका के पिता के द्वारा जो आरोप लगाया गया था रवि अग्रवाल के ऊपर, उस पहलू पर भी हम लोगों ने जांच स्टार्ट किया और हमारी पुलिस की टीम जो है वो मानवीय सूचनाओं के आधार पर एवं तकनीकी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों में अनबन चल रहा था। इसके बाद रवि अग्रवाल ने अपनी पत्नी की हत्या करने की ठानी और मुकेश मिश्रा और उसके 4 साथियों को अपनी पत्नी की हत्या के लिए 16 लाख रुपए की सुपारी दी। मृतका के पिता जो है वो हमारे पास कांटेक्ट किए, वो हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि उनको संभावना लगती है कि रवि अग्रवाल के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या कराई गई है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से उनका संबंध काफी खराब चल रहा था और इससे पहले भी कई बार नहीं कर रहा रवि अग्रवाल के द्वारा अपनी पत्नी को मारने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी रवि अग्रवाल ने 4 लाख रुपए में अपनी पत्नी की हत्या करने की साजिश रची थी। तब गंगटोक ले जाकर उसने हत्या का प्रयास भी किया था, लेकिन उसमें असफलता हाथ लगी थी। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावा जिले के पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ आज सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कुचाई थाना अंतर्गत कॉपलॉग मोड़ के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान में 15 लाख के अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ लगता है, मादक द्रव्य पदार्थ भी है। 31/3/24 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अफीम मोटरसाइकिल से ले जाया जा रहा है। कुचाई थाना अंतर्गत कोपलोंग क्षेत्र है और कोपलोंग चौक है, वहाँ पर उसी में कुचाई थाना प्रभारी और एसडीपीओ सरायकेला के द्वारा चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया। हजारीबाग उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने छापेमारी के दौरान 48 लाख रुपए का अवैध शराब जब्त किया है। सहायक उत्पाद आयुक्त ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि चंपारण के जंगल में पंजाब का
अंग्रेजी शराब बिहार ले जाने की तैयारी हो रही है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। छापेमारी की जंगल में चौपारण पुलिस स्टेशन के गोरमुहरवा जंगल में, वहाँ पे 602 केसेस इंपीरियल ब्लू फॉर सेल इन पंजाब ओनली का हम लोगों ने एक ट्रक और एक उससे उतार के पिकअप वैन पे ले जाने के क्रम में घटनास्थल से बरामद किया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची पुलिस ने 100 से अधिक शराब की बोतल और केन बियर जब्त किया है। हालांकि शराब का कारोबार करने वाला व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि चुटिया इलाके में अवैध शराब का कारोबार होता है। इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में एनआईए की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी राधेश्याम बड़ाई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में दोनों पक्षों की अपील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने आज सभी कोषांगों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक किया गया। यहां सफाई कर्मियों को मतदान की शपथ दिलाई गई और लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित किया गया। राज्य में मौसम का मिजाज बदलते ही कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। रांची में आंधी तूफान से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। डोरंडा के ईद मार्केट में कई दुकानें उजड़ गई। रांची की पैराडाइज संस्था की ओर से जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल ब्लड बैंक को 5 आउटडोर ब्लड डोनर रिक्लाइनर प्रदान किए गए। इससे ब्लड बैंक पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और ब्लड कलेक्शन भी काफी आसान हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी मतदाताओं को जागरूक करने की पहल की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चाईबासा के घड़ी चौक पर स्वीप के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। मौके पर डीडीसी, एसडीओ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों समेत अन्य लोग मौजूद थे। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड कर की वसूली की है। निगम ने करीब 70 करोड़ रुपए से अधिक के कर की वसूली की है। इसके साथ ही रांची नगर निगम राज्य में सर्वाधिक राशि संग्रहण करने वाला निकाय बन गया है। चाईबासा में मतदाताओं को ई रिक्शा वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके लिए एसडीओ कार्यालय परिसर से स्वीप और मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा टोंटो रैली को रवाना किया गया। यह ई रिक्शा मतदाता पोस्टर से सुसज्जित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर धनबाद की मैथन पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान में सफलता मिली है। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 36 किलोग्राम से अधिक चांदी जब्त कर जांच शुरू कर दी है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य भर में आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। आज अप्रैल का पहला दिन ही है, लेकिन तापमान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। कोल्हान और संताल में तो गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आगामी दिनों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी कहा है कि 6 अप्रैल को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और आकाश में बादल छाएंगे। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.9 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.3 और न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हजारीबाग जिले के बड़ा अखाड़ा परिसर में रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष के चयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में शुक्रवार को मतदान के जरिए अध्यक्ष पद पर चुनाव कराया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए 220 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और विजयी उम्मीदवार के नेतृत्व में हजारीबाग में रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा।
बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर राजधानी रांची के एक निजी होटल में रामायण रिसर्च काउंसिल की झारखंड इकाई की ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय संत संरक्षक मंडल के सदस्य ने बताया कि सीतामढ़ी में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जहां मां सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 1 अप्रैल साल 1933 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर साल 1932 में हुई। इसने अपनी पहली उड़ान 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों के साथ की। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आज इसे भारतीय वायुसेना IAF कहा जाता है। भारतीय वायुसेना युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी का काम करती है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। इसने कई बड़े अभियानों को भी अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पोमलाई शामिल हैं। IAF में पहले 5 पायलट थे: हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आजाद बख्श अवान और अमरजीत सिंह। सुब्रतो मुखर्जी बाद में भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 1 अप्रैल साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और निर्देशित करता है। RBI का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसे साल 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है और वहां RBI की नीतियां तैयार की जाती हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची में इलेक्शन मैस्कट आई भाई का किया लोकार्पण। युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में गाने को भी किया लॉन्च। मुठभेड़ में शामिल JJMP के उग्रवादी को गढ़वा पुलिस ने आंध्र प्रदेश से किया गिरफ्तार। निशानदेही पर इंसास राइफल, 41 गोली, 4 मैगजीन सहित अन्य सामान बरामद। सरायकेला खरसावां पुलिस ने ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का किया खुलासा। मृतका के पति रवि अग्रवाल समेत 4 गिरफ्तार, सुपारी देकर की गई हत्या। और आने वाले दिनों में तापमान में और होगी बढ़ोतरी। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दिनों में हीट वेव को लेकर जारी की चेतावनी।